हनुमान विभीषण संवाद। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिते आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र करयो निज कथा बुझाई। भावार्थ, ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदास मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। भावार्थ, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों में से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कहि सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण ग्राम। भावार्थ, तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के श्री पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद में मगन हो गए। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसिनी महु जीव विचारी। तात कबू मोहि जानी अनाथा, कहियो कृपा भाल कुन नाथा। भावार्थ, विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिली नहीं संता। भावार्थ, मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्शन हट दीना। सुन विभीषण प्रभु के रीति, करी सदा सेवक पर प्रीति। भावार्थ, जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहियो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना। प्रातः लय जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। भावार्थ, भला कहिए मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उसे दिन उसे भोजन नहीं मिले। असमय अधम सखा सुनो, मोहि पर श्री रघुवीर। कीन कृपा सुमरि गुण, भरे विलोचन नीर। भावार्थ, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। जानतो अस्वामी बिसारी, फिरे ते काहे न होई दुखारी। ऐ विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवर्च्य विश्रामा। भावार्थ, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने निर्वांछनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। भावार्थ, फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही।
तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। हनुमान जी का अशोक वाटिया में सीता जी को देखकर दुखी होना और रावण का सीता जी को भय दिखलाना। जुक्ति विभीषण सकल सुनाए, चले पवन सुत विदा कराई, करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। भावार्थ, विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखे मन महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जाति निसजामा, कृतनु शीस जटा कर बैनी, जुक्त हृदय रघुपति गुण श्रेणी। भावार्थ, सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में भी रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी पवन सुत, देखी जानकी दीन। भावार्थ, श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई, तई अवसर रावण तह आवा, संग नारी भव किए बनावा। भावार्थ, हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इसका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीताई समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। भावार्थ, इस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी है सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी कहो पन मोरा, एक बार विलोक मोरा, तृण धरि ओट कहती विदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। भावार्थ, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपनी परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कवि की नलनीन करी विकासा, असमन समझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। भावार्थ, हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आनहि मोही, अदम नीलज लाज नहीं तो ही। भावार्थ, रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी खगोत सम, रामे भानु समान, पुरुष वचन सुनि काढ़ी हसी, बोला अति खिसियान। भावार्थ, अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के मान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटियो तब सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मान मम बानी, सुमुखी होती नाता जीवन हानि। भावार्थ, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु भुज करिकर समदस कंदर, सौ भुज कंठ की रव रव सिरवोरा, सुन सट अस प्रवान पन मोरा।
भावार्थ सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा तो जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ सुन, वही मेरा सच्चा प्रण है।